अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिकुल्ली मुमिनिन व मुमिना, यानी ए अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी और हर मोमिन व मोमिना की मग़फ़िरत फरमा। तो ये दुआ आप भी याद कर लीजिए, अरबी और उर्दू दोनों में याद कर लीजिए, आसान है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, व लिकुल्ली मुमिनिन व मुमिना, और तमाम मोमिन मर्द और तमाम मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमा। तो आपने रिवायत सुनी कि जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के इवज़ एक नेकी लिख देता है। कितनी प्यारी फजीलत मिल गई। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करेंगे तो ये दुआ भी जल्दी याद हो जाएगी। अमीर सुन्नत ने मशवरा अता फरमाया है कि इसे याद कर लें और रोजाना पांचों नमाज के बाद भी इसे पढ़ने की आदत बना लें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिकुल्ली मुमिनिन व मुमिना, सल्लु अलल हबीब। एक बुजुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखकर पूछा, क्या जिंदा लोगों की दुआ तुम लोगों को पहुंचती है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की कसम, वो नूरानी लिबास की सूरत में आती है, इसे हम पहन लेते हैं। शराह सुदूर के हवाले से नकल है, जब कोई शख्स मय्यत को ईसाले सवाब करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसे नूरानी तबाक में रखकर कब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, एक कब्र वाले, ये हदिया यानी तोहफा तेरे घर वालों ने भेजा है, कबूल कर। ये सुनकर वो खुश होता है और उसके पड़ोसी अपने महरूमी पर गमगीन होते हैं, यानी उनको चूंकि किसी ने भेजा नहीं होता तो वो गमगीन होते हैं और जिसे मिल रहा होता है वो खुश होते हैं। तो बस अब दियत कर लीजिए कि जितने हमारे महरूमीन इंतकाल कर गए, बिलखुसूस हमारे माँ बाप इंतकाल कर गए, हम रोजाना उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, रोजाना इनको इसाले सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। मनकुल है, जो कब्रिस्तान में 11 बार सूरह इखलास पढ़कर मुर्दों को इसका इसाले सवाब करे तो मुर्दों की तादाद के बराबर इसाले सवाब करने वाले को इसका अजर मिलेगा। कितनी बार? 11 बार सूरह इखलास। आसान सूरत कुल हुवल्लाहु अहद। शफीए मुजरिमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान शफाअत निशान है, जो कब्रिस्तान से गुजरा और उसने सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह तकासुर पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने जो कुछ कुरान पढ़ा उसका सवाब मोमिन मर्द व औरत, मोमिन मर्द और औरत दोनों को पहुंचा, तो वो कब्र वाले क़यामत के रोज इस इसाले सवाब करने वाले के सिफारशी होंगे। ऐसा नहीं है कि जिसे हम इसाल कर रहे हैं उसी को फायदा हो रहा है। आप देखिए कि इसाले सवाब करने वाले को कितना फायदा हो रहा है, कि बाज़ औक़ात तो जितनों को किया उसके बराबर उसको सवाब मिल रहा है, और फिर क़यामत के दिन जिनको इसाल किया जा रहा है वो उसके लिए सिफारिश भी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वन साइड है, क्योंकि हम इंसान जो है ना, ये बुनियादी तौर पर लालची है, इसको जब लालच मिलती है तो वो उस तरह भागता है। तो हमें इस तरह की सवाब के अंदर भी बड़ी लालच दी गई है। तो जो सवाब का लालची होगा, सवाब का हरीस होगा, वो इन चीजों को सुनता रहेगा, झूमता रहेगा कि ये तो घर बैठे सवाब कमाने का मौका है। जैसे कि बाज लोग जनाजे में शिरकत नहीं करते, कई लोग होते जो जनाजे में शिरकत नहीं करते। ऐलान होता है मस्जिद के अंदर कि अभी बकिया नमाज के बाद जनाजा है, तो जहाँ जनाजागाह होती है या ऐसी जगह होती है या जनाजा पढ़ना दुरुस्त है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो जनाजे में शिरकत नहीं करते, जबकि कोई खास मजबूरी नहीं होती, नीचे जाकर बैठना होता है, दुकान पर जाकर ऐसे बैठना होता है, कोई ऐसी शरई मजबूरी नहीं है कि जाना जरूरी, लेकिन सिर्फ सुस्ती की वजह से मुर्दे को गुस्ल देने नहीं जाते, मुर्दे को कफन देने नहीं जाते।
कब्रिस्तान नहीं जाते, जबकि खुलासा मफहूम है रिवायत का, खुलासा ये है कि जो कोई मुर्दे को गुस्ल देता है, मुर्दे को कफन देता है, उसके साथ कब्रिस्तान जाता है, जनाजे में शिरकत करता है, और जो बुरी बात देखी अगर उसको उसे छुपाता है, तो वो ऐसा है जैसे आज अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है। इतना सवाब है, बताइए। अब हम सिर्फ सुस्ती कर दे, सिर्फ सुस्ती। जनाजे में भी अल्लाह की रिजा के लिए कौन पहुंचता है, ये बताइए। रिश्तेदार है, पहुंचना जरूरी है, नाराज हो जाएगा। सिले रहमी का जज्बा है, रिश्तेदारी निभाने का जज्बा है अल्लाह की रिजा के लिए, मदीना मदीना। वरना यहां नौकरी चली जाएगी, सेठ नाराज हो जाएगा, ससुरालिये नाराज हो जाएंगे, हजार किस्म के दुनियावी मुफादात, दुनियावी अगराज और मकासिद की नीयतों को लेकर हम भी जनाजों में शिरकत करते हैं, मैयतों में शिरकत करते हैं। वहां भी जाकर इबरत कौन लेता है? जनाजे में जैसे आज हम बैठे हैं, कौन सोच रहा होगा इल्ला माशाअल्लाह कि हो सकता है कि कभी मेरा भी इसी तरह तीजा होगा। होना ही है, कोई करे या ना करे, तीजा तो होना ही होना, तीसरा दिन तो आना ही आना है मरने के बाद। अब वो तीजा इसाले सवाब के लिए होता है या किसके लिए होता है तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मरना तो हर एक को है ना। तो कौन सोचता है, जिसे इत्तला मिलती है कि फलां का इंतकाल हो गया, तो किसको ये ख्याल आता है कि एक दिन मेरी भी इत्तला चलेगी कि मैं भी मरूंगा। मरने वाले पर तो अफसोस होता ही है कि चलो वो चला गया, दुनिया से रुखसत हो गए, बिलखुसूस आल औलाद को, रिश्तेदारों को, घर वालों को अफसोस होता ही है जो मोहब्बत करते हैं। लेकिन इबरत कि ये शख्स जो दुनिया से चला गया, इसने इस मरहले को पार कर लिया कि ईमान पर जाना है कि ईमान बर्बाद होना है। ये मरहले से वो गुजर गया। जो दुनिया से चला गया वो इस मरहले से गुजर गया कि उसे मलिकुल मौत को किस सूरत में देखना है, वो गुजर गया। वो इस कैफियत से गुजर गया कि रूह कैसे कब्ज होनी है, सख्ती में कब्ज होनी है या अल्लाह की रहमत से नरमी से कब्ज होनी है। उसकी रूह बदबूदार होकर निकलेगी कि उसकी रूह खुशबूदार होकर निकलेगी। वो इस वक्त इस कैफियत से गुजर गया। वो कब्र की रात जो पहली रात आनी थी गुजर गया। वो मुनकर नकीर के सवालों से गुजर गया। कब्र के तमाम मामला से वो गुजरने वाला गुजर गया। अब आपने और मैंने गुजरना बाकी है। जिसकी इत्तला मिली कि मरने वाला दुनिया से चला गया, चाहे उसकी बेटी, चाहे उसकी औलाद हो या उसकी जोजा हो या उसके घर वाले हो, उसकी बहन हो, उसके भाई हो, उसके रिश्तेदार हो, कराबादार हो, अहले मोहब्बत हो या आम मुस्लिमीन हो, कोई भी हो, हमें इत्तला मिलती है कि फलां का इंतकाल हो गया। आपने और मैंने इस इंतकाल की इत्तला सुनकर क्या अपनी मौत को याद किया? हम अपनी मौत को कब याद करते हैं? जबकि मौत नसीहत के लिए काफी है। मौत नसीहत के लिए काफी है। मौत से बढ़कर क्या नसीहत, जनाजे से बढ़कर क्या नसीहत, कब्र में उतारते वक्त जो इंसान देख रहा है कि कब्र में मुर्दा उतर, इससे बढ़कर क्या नसीहत है? इतनी रियलिटी है, इससे ज्यादा क्या रियलिटी होगी? इससे ज्यादा क्या हकीकत होगी कि ये वो मामला हो रहा है जो डेफिनेटली मेरे साथ होना ही होना, अगर मेरे मुकद्दर में कब्र है तो। वरना आदमी डूब कर भी मर जाता है, दरिंदा खा जाता है, जहाज के अंदर फटजात पड़ता है तो उसके गोश्त के टुकड़े तक नहीं मिलते। मुख्तलिफ मौत के मुख्तलिफ मामलात होते हैं। नहीं मतलब लाश ही नहीं मिलती, गोश्त का टुकड़ा तक नहीं मिलता, नाखून तक नहीं मिलता, इस तरह भी मौतें आती हैं। लेकिन हम मौत को याद नहीं करते। दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों की, ये होगा एक दिन तन्हा, इसे कीड़ों ने खाना है। तू अपनी मौत का मकबूल कर सामान चलने का, खुदा की याद कर हर दम के जिसने काम आना। हमें से कौन मौत को याद करता है, कौन जिक्रुल्लाह करता है? किसने इस इंतकाल की खबर सुनकर नवे नमाजी था तो नमाजी बन गया, दाढ़ी मुंडा था तो दाढ़ी वाला बन गया, इमामा नहीं पहनता तो इमामे वाला बन गया, फिल्में ड्रामे देखता था तो ये सोचते कि मैं भी मर जाऊंगा फिल्में ड्रामे देखते देखते तो मेरा क्या बनेगा। हम में से मेरा क्या, कौन सोचता है? हम में से मौत की इत्तला सुनकर, जो फोन पर मिली, किसी के जरिए मिली, इत्तला सुनकर
कौन सबक लेता है, किसके अंदर मदनी इनकलाब आता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये सारी चीजें हमारे नजदीक एक माजला एक रस्म बन गई है। ठीक है, मौत आ गई, मरना है, कब्र पे जाना है, ये जनाजा होगा, ये जनाजा उठेगा, इन तमाम चीजों में इबरत है, इबरत है, जनाजे में इबरत है। लोग जमा होते, जनाजा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अपने लिए मरूम के लिए दुआ करते हैं, सब में इबरत है। अगर इबरत लेने वाला हो तो कब्र के ऊपर जो सील लग रही है उसमें इबरत है, गौर तो करे। बिजली चली जाती है, घबरा जाते हैं, इतनी सी कब्र के अंदर सील लग रही है, घबराहट नहीं आ रही हमको। उस वक्त बातें हो रही होती हैं, कारोबार की बातें हो रही होती हैं, जल्दी करो की बातें हो रही होती हैं। जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के पास तशरीफ फरमा होकर गमजदा, रिवायतों में आता है गमजदा है, और मौत को याद करने, कब्र के मामलात को याद करने के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार इरशादात मौजूद हैं। हमारे मरहूम कहाँ हैं, किधर चले गए? सारे सब चले गए ना, एक दिन हम भी चले जाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा इत्तेकाद है, हमारा ईमान है कि जाना है, 100% दुनिया से जाना है, मौत आनी है, 100% आनी है। हमारा यह भी ईमान है कि खबर में सवाल जवाब होना है, आमाल का हिसाब किताब होना है। अल्लाह को राजी किए बगैर कब्र में उतर गए, तौबा किए बगैर कब्र में उतर गए तो अजाब हो सकता है, इस जानते हैं हम लोग। नमाज कज़ा हुई तो अजाब हो सकता है, सूद का कारोबार हुआ तो अजाब हो सकता है, अल्लाह नाराज हुआ तो, तौबा की तौफीक नसीब ना हुई, तौबा किए बगैर मर गए। और हम जानते भी तो नहीं है ना कि हम तौबा करके मरेंगे कि बगैर तौबा किए मर जाएंगे। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वसीला मौजूद है, एक उम्मीद मौजूद है, कवी उम्मीद मौजूद है कि मेरे गौस पाक ने फरमाया कि मेरा मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा, इंशाअल्लाह तौबा करके मरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे साथ जैसा जन रखता है मैं उसके साथ वैसा ही हूं। हमारे रब के साथ ये जन है। हमारे अमाल अच्छे नहीं है, अमाल बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, बहुत गंदे हम लोग, हमारी निस्बत बहुत अच्छी है। हमने अमीर सुन्नत के हाथ में हाथ दिया है, आला हजरत के हाथ में हाथ दिया है, गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मौला मुर्शिद कुशा के हाथ में हाथ है। हम आका के गुलाम हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतनी निस्बतें हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला तौबा करके ईमान सलामत लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसकी तैयारी करें, गफलत में ना पड़े। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल किताब में लिखा है कि जो शख्स गुनाह पर कायम रहते हुए जन्नत की उम्मीद रखना ये एक और गुनाह है। कि जन्नत तो नेकी पर मिलती है, गुनाह पर थोड़ी मिलती है। अल्लाह के नेक बंदे नेकी करके डरते थे, अल्लाह के नेक बंदे नेकी करते थे फिर डरते थे, नेकी करके डरा करते थे कि नेकी कबूल हुई या नहीं हुई। और हम गुनाह करके भी नहीं डरते। किस कदर मतलब उल्टा मामला है। तो कभी तीजे में जाएं, चालीसे में जाएं, मैयत में जाएं, जनाजे में हम शिरकत करें तो एक काश अपनी मौत को पेश नजर रखें। किताबों में ये बातें लिखी हुई है कि पहले के ऐसे लोग गुजरे कि कभी कोई जनाजे में जाता तो ताजियत के लिए ये तय ना होता कि आखिर साहिब खाना कौन है जिससे ताजियत की जाए, उसका वारिस कौन है जिससे ताजियत की जाए, एले खाना हो जो बेटा हो या जो, क्योंकि उमूमन जो करीब होता है वो ज्यादा गमज़दा ज्यादा रोता है ना, उसकी मतलब कैफियत होती है। लेकिन पहले जब पहले जाते थे ना लोग जनाजे में तो ये तय नहीं हो पाता था, क्योंकि सारे के सारे गमज़दा होते थे, सारे के सारे जो जाके परेशानी की कैफियत में होते थे। और सबको परेशानी अपनी मौत की होती थी, अपने बारे में सब सोच गमज़दा होते थे कि ये तो जा रहा है, इसका मतलब के हो गया मामला, तो ये चला गया, ये अपना वक्त इसने गुजारा दुनिया के अंदर। ये फितनों का गढ़ है दुनिया, इसमें ये आया, पैदा हुआ, जवानी और सारा जो उसका दौर था वो गुजार गया, अब ये चला गया, चला गया। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, और मैंने आना एक दिन बिस्तर के ऊपर, और मैंने आना एक दिन इस कैफियत में कि मेरी भी आंखें छत पर लगी हुई होंगी। अब मुझ पर भी एक कैफियत आनी है कि मेरे भी घर वाले इंतजार कर रहे होंगे कि कब रूह निकलती है,
बल्कि बाज़ औक़ात तो बेटा इमाम साहब से दुआ कराने के लिए आते, इमाम साहब दुआ करो मेरा बाप ठंडा हो जाए, उसके लिए आसानियों की दुआ कराने के लिए आते हैं। आपको नहीं पता? खिदमत करने के बजाय आसानियां करवाते हैं, क्योंकि घर के अंदर बूढ़ा बाप मौजूद है, वो खांसता रहता है, उसके इलाज पर खर्चा होता रहता है। अब बेटा परेशान है कि खिदमत करूं, इलाज करूं, काम करूं, क्या करूं? जी हाँ, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आती है औलाद, बीवी बेचती है कि बेटा जा, तेरे बाप की ठंडी मिट्टी ठंडी हो जाए, उसकी दुआ करवा कर ला। खिदमत नहीं कर रही अब। हाँ, ये वही है बीवी बच्चे जिनके लिए जो ना करना था ना, वो भी किया है हमने। आज वो हमारी मौत की दुआ करवा रहे हैं इमाम साहब से कि दुआ कर दो। तो ये अपनी मौत को याद करे बंदा, अपनी कब्र को याद करे, अपने हशर को याद करे, कब्र में जाकर जो गलना सरना है, तमाम चीजों को याद करे, अल्लाह ताला की रहमत की पाने की कोशिश करे कि या अल्लाह जब मैं मरूं तो मुझ पर नज़ा की सख्ती आसान हो, मेरा ईमान सलामत हो। मौला मेरी मौत इबरत वाली ना हो, मेरी मौत रश्क वाली हो, मैं इबरत वाली मौत ना मरूं। मुझे देखकर लोग यूं ना कहें कि ये कैसा मर गया, देखो तो सही, थू ना करे लोग मेरी मौत के ऊपर। एक काश मेरी मौत काबिल रश्क हो, एक काश ऐसी मौत आए कि मेरी जबान पर कलीमा तैयबा जारी हो, आका पर दुरूद और सलाम पेश हो रहे हो। एक काश गुंबद खजरा हो मेरी आंखों के सामने, आका के जलवों में, आका के कदमों में, मीठे मदीने में हमारी रूह निकल जाए। नेकियां करते करते रूह निकले, सजदे में रूह निकले, काबे के सामने बैठकर इबादत करते करते रूह निकले, तवाफ करते करते रूह निकले। ऐसी तमन्नाएं हो, फिर इस तरह आदमी जिए, इस तरह की जिंदगी गुजारने की तरकीब बनाए, ऐसा माहौल क्रिएट करे, ऐसा माहौल अपने साथ रखे जहां उसको मतलब के गुनाहों से बचने के मौके मिले और नेकियां करने के मौके मिले। वरना जैसी जिंदगी हम गुजारे वहां तो गफलत ही गफलत है। अल्लाह ताला हमें गफलत से बेदार फरमाए। सल्लु अलल हबीब। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस साल सवाब के हवाले से मैं कुछ अर्ज कर रहा था। हजरत सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ इंतकाल कर गई है, मेरी माँ इंतकाल कर गई है, मैं उनकी तरफ से सदका करना चाहता हूं, कौन सा सदका अफजल रहेगा? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी। चुनाचे उन्होंने एक कुआं खुदवाया और कहा ये उम्मे साद के लिए है, यानी वो पानी का कुआं अपनी मां के इसाले सवाब के लिए उन्होंने सदका कर दिया। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदुना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है कि यह कुआं उम्मे साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। इसके मायना ये है कि यह कुआं साद की मां के इसाले सवाब के लिए है। इससे यह भी मालूम हुआ कि मुसलमानों का गाय या बकरे वगैरह को बुजुर्गों की तरफ मंसूब करना, मतलब ये कहना कि ये सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बकरा है, इसमें कोई हरज नहीं कि इससे मुराद भी यही है कि ये बकरा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईसाले सवाब के लिए है। और कुर्बानी के जानवर को भी तो लोग एक दूसरे ही की तरफ मंसूब करते हैं। मसला कोई अपनी कुर्बानी की गाय लिए चला जा रहा हो और अगर आप उससे पूछे कि ये किसकी है, तो उसने यही जवाब देना, मेरी गाय। जब ये कहने वाले पर एतराज नहीं, तो गौसे पाक का बकरा कहने वाले पर भी कोई एतराज नहीं हो सकता। हकीकत में हर शे का मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ही है, और कुर्बानी की गाय हो या गौसे पाक का बकरा, हर ज़बीहा के ज़ब्ह के वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का नाम लिया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल वसवसों से नजात बख्शे। तो मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों,
ईसाले सवाब के हवाले से चंद मदनी फूल आपकी तरफ बढ़ाता हूं। फर्ज, वाजिब, सुन्नत, नफल, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बयान, दर्स, मदनी काफिले में सफर, मदनी इनामात, नेकी की दावत, दीनी किताब का मुताला, मदनी कामों के लिए इनफरादी कोशिश वगैरह। हर नेक काम का ईसाल, हर नेक काम का ईसाल सवाब हो सकता है। मैयत का तीजा, 10वां, 40वां बरसी करना अच्छा है कि ईसाल सवाब के ही ये जराए हैं। शरीयत में तीजे वगैरह का अदम जवाज यानी नाजायज होने की दलील ना होना खुद दलील जवाज है कि कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि तीजा करना नाजायज है, 40वां करना नाजायज है, बरसी करना नाजायज। जब कहीं नाजायज नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब करना क्या हुआ, जायज हो गया। ये 2 और 2 4 वाली बात है कि जिसका नाजायज होना नहीं है तो वो क्या हो गई, जायज हो गई। कि हर शे अपनी असल में मुबाह है, मुबाह होती है यानी करो तो जायज है, ना करो तो गुनाह नहीं, ठीक है ना। तो अब ये ईसाले सवाब है, ये तीजा, ये 40वां है, जिस तरह हम करते रहते हैं, बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं, बरसी मनाते हैं, तो इसके लिए ये सारी चीजें जायज हैं, इसमें वसवसों का शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुस्न एतिकाद की दौलत अता फरमाए। और मैयत के लिए जिंदों का दुआ करना कुरान करीम से साबित है कि ईसाले सवाब की असल है कि उसको सवाब पहुंचे, दुआ करनी है। वो है ना, रब्बना इग़फिर लना, रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। कुरान मजीद में दुआ है ना, ये पूरी पारा 28 सूरह हशर की आयत नंबर 10 है। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए हमारे रब अज़्ज़ व जल हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। तीजे वगैरह का खाना सिर्फ इसी सूरत में मैयत के छोड़े हुए माल से कर सकते हैं जबकि सारे वरसा बालिग हों और सब के सब इजाजत भी दें। अगर एक भी वारिस नाबालिग है तो सख्त हराम है। हाँ, बालिग अपने हिस्से से कर सकता है। मैयत के घर वाले अगर तीजे का खाना पकाएं तो मालदार ना खाएं, सिर्फ फुकरा को खिलाएं। एक दिन के बच्चे को भी ईसाले सवाब कर सकते हैं, उसका तीजा वगैरह भी करने में हर्ज नहीं, उसका तीजा वगैरह करने में हर्ज नहीं है। ये बहुत अहम मसला था। बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं कि जनाब पहले दिन का बच्चा इंतकाल करे क्या करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत इसमें रहनुमाई की है कि उसके लिए भी ईसाले सवाब कर सकते हैं। जो जिंदा हैं उनको भी, बल्कि जो मुसलमान अभी पैदा नहीं हुए उनको भी पेशगी यानी एडवांस में ईसाले सवाब किया जा सकता है। मुसलमान जिन्नात को भी ईसाले सवाब कर सकते हैं। 11वीं शरीफ इसी तरह 22 रजब मुरज्जब को हजरत सैयदना जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ईसाले सवाब के लिए जो हम कुंडे करते हैं, खीर पूरी, खीरज पूरी वगैरह जो हम करते हैं, इसमें कुंडे में ही खीर खिलाई जाए ये जरूरी नहीं होता, किसी भी बर्तन में खिला सकते हैं और घर के बाहर भी ले जा सकते हैं और ये सब करना हमारे लिए जायज है। बुजुर्गों की फातिहा के खाने को ताज़ीमन नज़र और नियाज कहते हैं और ये नियाज तबरुक है, इसे अमीर गरीब सब खा सकते हैं। ईसाले सवाब के खाने में मेहमान की शिरकत शर्त नहीं, घर के अफराद अगर खुद ही खा लें जब भी कोई हरज नहीं। अब बड़ी प्यारी बात बयान करने जा रहा हूं ईसाले सवाब के लिए। रोजाना जितनी बार भी खाना खाएं उसमें अगर किसी न किसी बुजुर्ग के ईसाले सवाब की नियत कर ले तो मदीना ही मदीना। मसलन नाश्ते में नियत करें, आज के नाश्ते का सवाब